हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों की समाजी, इक्तिसादी और तालीमी हालात का जायजा लेने के लिए मुकर्रर की गई सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम आबादी वाले गांवों में आमतौर से स्कूलों की कमी रहती है। 6 से 14 साल की उम्र के 25% मुस्लिम बच्चे या तो स्कूल जाने से महरूम रह जाते हैं या तालीम पूरी नहीं कर पाते। जो थोड़े बहुत तालीम याफ्ता हैं उन्हें नौकरी नहीं मिलती। लड़कियों की तालीम तो और भी तशवीशनाक है। तालीम से महरूम बच्चे तरक्की की ऊंचाइयों से महरूम रह जाते हैं। वो गलियों में बर्फ के गोले बेचते हैं या पंचर जोड़ते नजर आते हैं। वक्त का तकाजा है कि मुसलमान बच्चों को भी बुनियादी तालीम दी जाए और इस काबिल बनाया जाए कि वो अपने पैरों पे खड़े होकर एक इज्जतदार जिंदगी गुजार सकें और आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल बन सके। समाज में बढ़ती जा रही इस तकलीफ का एहसास टाई फाउंडेशन को बखूबी हो रहा था। टाई फाउंडेशन, जो पिछड़े लोगों की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहा है, उन्होंने ILNFS के साथ मिलकर इसे सरकार की तवज्जो का मरकज बना दिया और फिर काफी तहकीक के बाद परवाज नाम से बनाया गया एक ऐसा प्रोग्राम जो इन बच्चों को न सिर्फ बुनियादी तालीम देगा बल्कि उनको ऐसा हुनर भी सिखाएगा जो रोजगार की जमानत देगा। परवाज का मतलब है किसी परिंदे की पहली उड़ान, और परवाज इन गांव देहात बच्चों के लिए तरक्की की तरफ पहली उड़ान होगी। इस प्रोग्राम की खासियत है कि इसमें 17 से 25 साल के ऐसे नौजवानों को जिनकी तालीम अधूरी रह गई थी, उन्हें 10वीं की तालीम तो दी ही जाती है और उसके बाद ऐसे हुनर की ट्रेनिंग भी दी जाती है जिससे इन्हें रोजगार मिल सके। यही नहीं, इन्हें रोजगार मुहैया कराना भी ILFS और टाई की जिम्मेदारी है। ये बात तो जाहिर है और सब जानते हैं कि भारत में जो मुसलमान हैं वो पिछड़े हुए हैं, लेकिन ऐसा क्यों है बहुत कम लोग जानते हैं। सच्चर कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बताया गया था कि जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं उसमें ना तो स्कूल्स हैं ना अस्पताल हैं। तो हम लोगों का मानना है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि अगर ये सुविधाएँ मुसलमान बच्चों को दी जाएँ तो वो उसी लेवल पर आ सकते हैं, उनकी भी हालत में तब्दीली आ सकती है। यही सोच थी जो हम लोगों ने परवाज की जाती है। ILNFS और TIE फाउंडेशन के वॉलंटियर देश के कोने कोने में परवाज का पैगाम ले जा रहे हैं। वॉलंटियर्स उन नौजवान और उनके वालिदैन से राबता कायम कर रहे हैं जिनकी पढ़ाई अधूरी छूट गई है। उनको परवाज का हिस्सा बनने का न्योता दिया जा रहा है। ILFS ये जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले और जो विलेजेस में रहते हैं, जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं, उनके साथ हम काफ़ी काम कर रहे हैं। और हमारा जो प्रोग्राम है वो उसका उद्देश्य है कि इन बच्चों को 1 महीने तक कोई स्किल्स में उनको ट्रेन करवाना और फिर उनको नौकरी दिला देना। मतलब इसको हम प्लेसमेंट लिंक्ड प्रोग्राम कहते हैं। और अभी तक हमने करीबन 2 लाख ऐसे बच्चे और बच्चियों को हमने शिक्षा दी है, स्किल्स हुनर की शिक्षा दी है और उन्हें नौकरी में लगाया है। तो ये जो प्रोग्राम है ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उनके अंतर्गत चलता है। तो मिनिस्ट्री ने हमें अप्रोच किया कि आप इस क्षेत्र में आपको काफ़ी अनुभव है, आप क्यों ये माइनॉरिटीज़ के पास देखते हैं, नहीं देखते हैं। क्योंकि माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी जो हम देखते हैं उनमें प्रॉब्लम यही है कि बच्चे और बच्चियाँ पढ़ती नहीं हैं, स्कूल ड्रॉपआउट्स का उनका परसेंटेज बहुत ज़्यादा है और फिर ये बच्चे ठीक तरीके से इनकी प्रगति नहीं हो पाती है। तो उसी वजह से उन्होंने हमें कहा कि आप एक प्रोग्राम जो टाई फाउंडेशन के साथ आप डेवलप करिए, जिसका नाम हमने परवाज रखा था। हिंदुस्तान के 5 सूबों बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, असम और पश्चिम बंगाल के उन जिलों में जहां मुस्लिम आबादी घनी है, परवाज का काम जोर शोर से चल रहा है। रोज स्कूल लगते हैं। सैकड़ों नौजवान अपना मुस्तकबिल सुधारने के लिए परवाज सेंटर्स में आते हैं।
परवाज की तालीम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से सर्टिफाइड है। आइए अब आपकी मुलाकात कराते हैं कुछ ऐसे नौजवान साथियों से जो पहले तरक्की की दौड़ में सबसे पीछे खड़े थे, लेकिन परवाज की कोशिशों की वजह से आज तरक्की के रास्ते उनके लिए खुल चुके हैं। सबसे पहले आपकी मुलाकात कराते हैं उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के गांव जलालपुर की रहने वाली नजराना से। नजराना की तालीम के रास्ते में आई दिक्कतों की वजह से नजराना ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और घर के कामकाज में हाथ बटाने लगी। मेरा नाम नजराना है, मैं गांव जलालपुर की रहने वाली हूँ। 5वीं क्लास करके छोड़ दी मैंने। मैं अब पढ़ना चाहती हूँ। मेरी मजबूरी थी, पैसों की प्रॉब्लम थी जो मैं नहीं पढ़ पाई, लेकिन अब पढ़ना चाहती हूँ। जो मेरे दिल में ख्वाहिश है मैं उसे पूरी करना चाहती हूँ। इन हालात में मुस्तकबिल और तरक्की की भला कौन सोच सकता था। इसी दौरान जब जलालपुर गांव को परवाज प्रोग्राम के लिए चुना गया तो नजराना को भी इस प्रोग्राम के बारे में पता चला। फिरासत जहां ने मुझको बताया कि परवाज वाले आए हुए हैं और वो मुझ जैसी लड़कियों जो पढ़ाई छोड़ चुके थे, तो शायद मुझे लगता है क्या जिसके दिल में जो तमन्ना थी उनकी पूरी हो जाए। मतलब जो मेरा सपना था वो नर्स बनने का, वो मुझे लगता है क्या पूरा हो जाएगा मेरा सपना। लेकिन सिर्फ नजराना की रजामंदी काफी नहीं थी। उसके घर वालों को भी ये समझना जरूरी था कि नजराना के लिए तालीम हासिल करना और नौकरी पाना कितना जरूरी है। अगर नजराना अपने पैरों पर खड़ी होती है तो उसकी आगे की लंबी जिंदगी संभल जाएगी। टाई फाउंडेशन के मेंबरान खास नजराना के घर गए और तालीम की अहमियत उन्हें समझाई। परवाज से बहुत उम्मीद है हमें, अल्लाह ताला से आते उम्मीद पूरी करे हमारी, तरक्की खावे बात। परवाज की अच्छी है पढ़ाई, तो जब हमारी लड़की कामयाब हो जाएगी तो भैया और भी देख दाख कर वो होंगी, पढ़ लिख के वो होंगी। पढ़ लिख में तो कामयाब इंसान बने हैं और बेग पढ़ा तो किंग ही ना है। अगर परवाज की अच्छी है कि वो चली है कि पहले कहाँ थी ये पढ़ाई लिखाई की, तो आप चलिए। हाँ, हमें तो बहुत अच्छी लगी। अच्छा ये हमारी लड़की की नौकरी लगी। गांव की और लड़कियों ने भी परवाज की सारी जानकारी हासिल की। जब हमें परवाज के बारे में पता चला तो हम बड़े सर के यहाँ पे गए। फिर हमने उन सर से पूछा तो सर ये पढ़ाई कैसी है, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी पढ़ाई है, तुम अपना नाम लिखवा लो, इसमें पढ़ाई भी होगी और आपको कुछ सिखाया भी जाएगा और नौकरी भी दिलवाई जाएगी। नजराना के साथ दूसरी लड़कियों के लिए भी परवाज का दरवाजा खुला और उन्होंने स्कूल में दाखिला लिया। पहले स्कूल गई थी आप? नहीं। तो यहाँ तक स्कूल नहीं गई? ये बताइए, आपको फिर लगातार कल से दाखिला हो जाएगा आपका, तो अपनी नौकरी करना चाहेंगे आप? जी सर। गांव की लड़कियों के साथ नजराना ने भी स्कूल जाना शुरू कर दिया। रिजल्ट इसका बहुत अच्छा मिल रहा है पूरे क्षेत्र में कि भाई कम से कम गरीब बच्चों को पढ़ने का मौका मिल रहा है, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी ये देख रहे हैं कि कम से कम भारत सरकार ने ये परवाज प्रोग्राम चला के कम से कम ऐसी व्यवस्था की है जो गरीब बच्चे पढ़ सकें। उनको एक अजीब शौक है, अच्छा उसको रिजल्ट मिल रहा है, पूरे क्षेत्र में भी अच्छा रिजल्ट है। आज इस प्रोग्राम के तहत तालीम हासिल कर रही नजराना और दूसरे लड़के लड़कियों को ये समझ आ गया है कि ये तालीम ही है जिससे इनके हालात बदलेंगे। परवाज वालों ने मुझे फिर से पढ़ने का मौका दिया। मुझे लगता है कि मेरा सपना पूरा होगा इंशाल्लाह। बुलंद है भीतर कहीं बंद है, परवाज करने को हम रज़ा। स्कूल लगा और बदलने लगा माहौल। 10वीं की तालीम तो इन नौजवानों को मिल रही है, अब इसके बाद इन्हें ट्रेनिंग भी दी जाएगी ताकि इन्हें मुनासिब रोजगार मिल सके, और ये काम ILNFS बखूबी निभा रहा है। खासकर यही देख रहा था कि बच्चे जो आ रहे हैं हमारे यहाँ वो नीडी हों, जो BPL धारक हो, जो ज़रूरतमंद हैं बहुत ज़्यादा, जो हमारी जिस लेवल को हम उठाने के लिए बात कर रहे हैं या हम लोग इस प्रोग्राम को चला रहे हैं, उसी प्रोग्राम को चलाने के लिए बच्चों को। परवाज में शामिल हुए इन लड़के लड़कियों की आंखों में सपनों के साथ खुद एतमादी है उन्हें पूरा कर दिखाने की। आज टाई फाउंडेशन और ILNFS की कोशिशों से जहां एक तरफ सदियों से पिछड़ी आबादी के लिए
तरक्की के रास्ते खुल रहे हैं, वहीं कई आंखों के ख्वाब भी पूरे होते दिख रहे हैं।